तो आप ईज़िली जो है बहुत अच्छे स्कोर कर पाएँगे। और अगर कोई बच्चा का बैकलॉग लग गया या वो नहीं पढ़े हैं, तो वो अगर आपको उन्हें पास कराना हो एग्ज़ाम, तो आपको क्या लगता है वो कैसे पास कर सकते हैं? सबसे पहले उनको कोई डाउट रह जाता है किसी भी मेरे भाई को, तो वो क्या करते हैं ना कि सवाल पूछते नहीं हैं। हुँ। टीचर पूछते हैं कि क्या क्लियर है? तो सीधा वो बोल देता है हाँ, क्लियर। हालाँकि उसको डाउट है, देन उसके बाद भी बोल देता है, ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसको वहीं पे खड़ा होकर बोलना है कि नहीं सर ये नहीं समझ आया, रिपीट कर दीजिए। एक टॉपर बनने के लिए उन्हें क्या करना होगा? आपकी क्या उनके लिए गाइडेंस होगी? फुल रोड मैप बताइए। शाहिद भाई, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। आप काफ़ी बढ़िया वीडियोस बनाते हैं बायोलॉजी टॉपिक पर। आपके पढ़ाने का वे भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा शाहिद भाई को इनवाइट किया जाए और उनकी एक्सपर्टीज़ पर बात किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं शाहिद भाई आप? मैं तो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ ताबिश भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा हूँ। आप अपना बताएँ क्या हाल है? जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिद भाई, मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आप अपने बारे में बताएँ और आप आपकी अपनी स्टोरी बताएँ कि कैसे आपने चैनल की शुरुआत की? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, एमडी शाहिद और मैं अभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। पिछले साल मैंने नीट क्वालीफ़ाई किया है और मैं ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों जगह पे पढ़ाता हूँ और पहले भी कई सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म पे और ऑफ़लाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म में पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाने का जो शौक है वो हमको 8 क्लास से ही है। पढ़ाने और मेडिकल ये दोनों चीज़ में हमको बहुत इंटरेस्ट है, तो हम लगभग यूट्यूब पे 2022 से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। वाह! 2022 में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे पढ़ाना। तो 2022 में पढ़ाएँ, लेकिन उस वक़्त वैसा सेटअप नहीं था और वैसा इंटेंशन नहीं था कि वैसा करना है, बस पढ़ा रहे थे। 2022 में, फिर 23 में किए, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा था, 22 में, 23 में, फिर 24 में किए और अभी 2025 चल रहा है, इसमें भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। हुँ, अंडरस्टूड। शाहिद भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आप इतना बढ़िया बायो पढ़ाते हैं, तो ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है, तो उन्हें कैसे बायो पढ़ना चाहिए? आपके हिसाब से क्या बेस्ट वे है बायो पढ़ने का? अगर अगर बेस्ट वे की बात करें ना ताबिश भाई, तो बढ़िया वही है जो बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ना चाहता है बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमको लगता है कि बायोलॉजी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप किसी और सब्जेक्ट से कलेक्ट नहीं कर पाएँगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अगर पढ़ने का बेस्ट वे की बात करें, तो पढ़ने का बेस्ट वे ये है कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे या फिर ऑफ़लाइन पढ़ रहे हैं, हुँ, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर करना है। लेक्चर करने के बाद आपको उसका नोट्स लिखना है। देन आपको सेम डे में ही आपको रिवीज़न करना है। हुँ, इस तरीके से आप जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाइएगा। हुँ, एग्ज़ैक्टली। शाहिद भाई, जब मैं 12th में था, तो ऐसा होता था कभी कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद कोई टॉपिक याद करने के बाद हम भूल जाते थे। और मतलब कि याद भी कुछ टॉपिक रहती थी, कुछ टॉपिक ऐसा होता था कभी-कभी कि भूल जाते थे। तो आपको क्या लगता है किसी टॉपिक को लंबे समय तक कैसे याद रखा जा सकता है? उसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? अगर किसी टॉपिक को अगर आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं ना, तो आप उस टॉपिक को क्या कीजिए, तुरंत माइंड में रिकॉल कीजिए। आपने लेक्चर किया, देन आपको लेक्चर बंद कर लेना है और उसके बाद माइंड में उस टॉपिक को रिकॉल करना है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जब आप माइंड में रिकॉल कर लेते हैं ना, तो वो आपके मेमोरी में क्रिएट हो जाता है और वो आपको लॉन्ग टाइम याद रखता है। और लॉन्ग टाइम याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको भाई रिवीज़न करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट है, उन्हें बायोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना है, तो वो कैसे स्कोर कर सकते हैं? आपको कुछ क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए ना ताबिश भाई, वही है कि प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा। मतलब आप ऐसा अगर चाहते हैं कि 1 महीना पढ़ के हम बहुत अच्छा स्कोर कर लें, 2 महीना पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर लें, तो वैसे ही मुश्किल होता है। एक वो पर्सन जो कि रेगुलर पढ़ रहा है पूरा ईयर, लेक्चर प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहा है, देन वो नोट्स बना रहा है, उसका प्रैक्टिस सेट लगा रहा है, टेस्ट दे रहा है, वही पर्सन जो है बहुत अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर कर पाता है और बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट को सीखना इम्पोर्टेंट है अगर स्कोर अच्छा करना चाहते हैं। और एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम के स्कोर के ऊपर तो डिपेंड रहना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम का स्कोर आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर मैटर नहीं करता है कि हुँ, आप कितना जानते हो। समझ आया बात? हुँ, हुँ, राइट। हुँ, इस टाइम पे ऐसा भी होता है कि जैसे कि कुछ बच्चे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर एग्ज़ाम पास
कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो लक लक जो होता है ना 0 पॉइंट समथिंग परसेंट लक भी होता है किसी-किसी चीज़ में, तो वो लक का भी मैटर उन लोगों के साथ हो जाता है। तो अगर उनका अच्छा स्कोर है तो डज़न्ट मैटर कि वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जानते हैं या इस लो स्कोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कम पढ़े हुए हैं ऐसा। हुँ, तो क्या सिर्फ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के एग्ज़ाम पास किया जा सकता है या उसके लिए हाँ, हमें आप सिलेबस किया जा सकता है। एग्ज़ाम पास करने के लिए आप कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन भी कराते हैं, वहाँ पे बताते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने कुछ दिन पहले 100 सब्जेक्टिव कराया था, हुँ, उसमें से मैंने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बताया था, जिन बच्चों ने किया, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि भाई आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा आया, इस तरीके से हमको मैसेज भी किया और मैं अभी यूट्यूब पे लाने वाला भी हूँ। हुँ, सेशन मेरा स्टूडियो सेटअप चल रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो आने में। तो वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आया है। मतलब मैंने जो बताया चाहे वो 5 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो इस तरीके से होता है। अब वहाँ से वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो कवर कर सकते हैं। हुँ। लेकिन शायद भाई अगर हमें टॉप करना है तो हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहिए ना? क्योंकि अगर सिर्फ़ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिपेंड है बट हमें टॉप करना है एग्ज़ाम में तो ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आए। तो टॉप करने के लिए सिलेबस पूरा कंप्लीट करना शायद ज़रूरी मुझे लगता है। आपको हाँ, क्या लगता है? बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए अगर आप टॉप करना चाहते हैं या बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मार्क्स का है, आप 90 अबव जाना चाहते हैं आप, 95 जाना चाहते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस कंप्लीट करना होगा हुँ, और फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाना होगा उन सभी चैप्टरों का और देन आपको रिवीजन करके प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप कर पाएँगे। हुँ, एग्ज़ैक्टली। आपको क्या लगता है स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं और क्या मिस्टेक उन्हें अवॉइड करना चाहिए? वो आपके एक्सपीरियंस से हो सकता है, आपने अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को देखा हो क्योंकि आपने काफ़ी आपको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आपको क्या लगता है आपने क्या मिस्टेक की और क्या मिस्टेक आपके फ्रेंड्स ने की और इस टाइम पे बच्चे करते हैं जो मिस्टेक आप चाहेंगे कि अवॉइड करें? देखिए, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपने बारे में बताता हूँ। हुँ, मेरा 12th के एग्ज़ाम था 2023 में, तो वहाँ पे मैं बायोलॉजी के पेपर में, जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, हुँ, तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अच्छा। लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखकर मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, 5 मार्क्स का बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो हालाँकि ये चीज़ सबको बताया नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। हुआ क्या था कि वहाँ पे पूछा था हमसे डीएनए रेप्लिकेशन एक टॉपिक और ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से मैं वहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करके आ गया था। तो 5 मार्क्स का था। हुँ, और इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन मार्क्स और लास्ट टाइम प्रैक्टिस किया था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी हुँ, और मैंने प्रॉपर पढ़ा नहीं था अच्छे से क्वेश्चन या फिर ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कोई भी मिस्टेक है ये, उसी को उसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ वहाँ पे सवाल था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस और मैं बनाकर आ गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। और मैं प्रॉपर तरीके से बहुत खुश था क्योंकि मैं पेपर 30-35 मिनट्स पहले लिख के पूरा डन कर चुका था। वाओ! और मैं तो सोच रहा हूँ कि भई हमने तो पूरा प्रॉपर कर लिया है। हुँ, और हमने एक मेरे साथ एक और मिस्टेक हुआ था कुछ एग्ज़ाम में कि मैं क्वेश्चन में तो लगा लिया था, लेकिन ओएमआर में भरना भूल गया था कुछ-कुछ ऑब्जेक्टिव्स। हुँ, तो ये सब कुछ मिस्टेक्स है जो होते हैं एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर की वजह से हुँ, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। हुँ। हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें डायग्राम भी बनाना होता है। डायग्राम्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बायोलॉजी की बात करें ना तो वहाँ पे डायग्राम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी सवाल पूछे, वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का डायग्राम उससे सजेशन में आ रहा है, आप डायग्रामेटिकली रिप्रेज़ेंट कीजिए। और इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि डायग्राम जो भी है, जो भी स्टूडेंट मतलब इसको देखेंगे, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि डायग्राम जो है वो आप लोग पेंसिल से बनाया कीजिए। हुँ, बहुत जगह मिस्टेक करते हैं कि वो डायग्राम को पेन से बनाते हैं। पेन से डायग्राम नहीं बनाना, इसे अवॉइड कर हुँ, ओके। तो आपको क्या लगता है कैसे बेस्ट डायग्राम बनाया जाता है? क्योंकि मैं बीकॉम भी स्ट्रगल करता था। जितने भी इम्पोर्टेंट है हुँ, डायग्राम्स, उन सभी डायग्राम्स को जो है ना प्रैक्टिस करना होगा पहले एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हुँ, और उसी मोड में प्रैक्टिस करना होगा जिस मोड में आप एग्ज़ाम पेपर को लिखेंगे। अच्छा, तो इससे इम्प्रूव हो जाता है डायग्राम। जी। गॉट इट। अगर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है या हमें जैसे हम क्लीन और क्लियर ना लिखें तो क्या इससे मार्क्स कटता है एग्ज़ाम में? देखिए राइटिंग का कुछ
बहुत बड़ा मामला नहीं होता है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक होता है। आपका जो राइटिंग है वो आपके एग्ज़ामिनर को जो आपका कॉपी चेक कर रहा है, हुँ, उसको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए मेरे भाई। अगर उसको कॉपी नहीं समझ में आएगा देन आपको इश्यू होगा। हुँ। तो क्या इससे नंबर भी कटते हैं? हाँ, नंबर कटता है अगर उनको समझ में नहीं आया तो, लेकिन कुछ ख़ास नहीं, अगर आपने प्रॉपर आंसर लिखा है तो वो मार्क्स दे देते हैं। हुँ, गॉट इट। शायद भाई मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो आपकी मेंटरशिप माँगते हैं कि शायद भाई मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है। एग्ज़ाम में नहीं से समझ लीजिए उन्हें बायो में टॉप करना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। तो उन्हें आपकी गाइडेंस चाहिए। आप उन्हें क्या जैसे कि क्या वो फुल रोड मैप उन्हें देना चाहेंगे कि एक टॉपर बनने के लिए उन्हें क्या करना होगा? आपकी क्या उनके लिए गाइडेंस होगी? फुल रोड मैप बताइए पूरी 100 में 100 जो कर जी, उनके लिए जो गाइडेंस है ना, काबिश भाई, वो है कि उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन रखना होगा प्रॉपर तरीके से। हुँ, डिसिप्लिन होता है हर काम को करने का, उसी तरीके से पढ़ने का भी डिसिप्लिन है। और सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का डिमांड क्या है। हुँ, वो एग्ज़ाम सवाल हमसे कहाँ से पूछ रहा है। ये सभी चीज़ अगर आप जाने रहेंगे, देन आप पढ़ेंगे, देन उसको आप अप्लाई करेंगे। और एक डिसिप्लिन, जो मैंने कहा कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि आप शुरू के मंथ में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि इस बार टॉप कर जाएँगे, और एंड में क्या होता है, आते-आते आप स्लो हो जाते हैं। इसके वजह से जो है आपका रिदम टूट जाता है और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो इस डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। हुँ, राइट। शायद भाई मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि मैं 12th में था तो नोट्स नहीं बनाया था और नोट्स नहीं बनाया था तो रिवीज़न नहीं कर पा रहा था। तो आपको क्या लगता है नोट्स और रिवीज़न का क्या इम्पोर्टेंस है एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए? देखिए, नोट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट्स कहीं न कहीं आपके मार्क्स को, आप बहुत अच्छा बुक पढ़े हुए हैं। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने ही एग्ज़ाम से दे देते हैं। मैंने फिज़िक्स में नोट्स बनाया था, बायोलॉजी में नोट्स नहीं बनाया था ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, जो मैंने कहा बात आपको। हुँ, तो वहाँ पे क्या हुआ, इस वजह से मेरा जो मार्क्स है फिज़िक्स का, वो प्रॉपर नोट्स बनाए हुए थे, तो एग्ज़ाम टाइम में मैं अच्छे से रिवीज़न उसको कर पाया। देन मैं वहाँ पे स्कोर अच्छा कर पाया। और बायोलॉजी में जो मैंने नोट्स नहीं बनाया, तो मैं प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाया। बुक रीड किया था, बुक वाले से कॉन्सेप्ट सीखने पे काम किए थे, कॉन्सेप्ट सीखे थे। बट वहाँ पे स्कोर थोड़ा मेरा कम रह गया एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। हुँ, तो नोट्स जो है वो कहीं न कहीं आपके जो एग्ज़ाम का मार्क्स है, उसको इम्प्रूव करने में बहुत काम आता है। हुँ। तो नोट्स हमें बनाना चाहिए और रिवीज़न भी हाँ, करना चाहिए। नोट्स बनाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। हुँ, कभी-कभी कभार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा नहीं होता है। आपको क्या लगता है मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ किया मॉक टेस्ट में कैसे अपना लेवल इंक्रीज़ किया जाता है? मॉक टेस्ट में आपको एनालाइज़ करना होगा भाई कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पे आप गलती कहाँ कर रहे हैं। कौन से चैप्टर का सवाल, कौन से टॉपिक का सवाल जो है, वो आपसे नहीं बन पा रहा है उस मॉक टेस्ट का। तो उस पे आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और आपको एनालाइज़ करना होगा हर टेस्ट को कि हर टेस्ट में मैंने क्या गलती किया है और क्या मेरा सही जा रहा है, देन आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हुँ, अंडरस्टूड। शायद भाई ऐसा होता है कभी-कभार जैसे कि हम लोग काफ़ी टीचरों को फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि मैं जब पढ़ रहा था तो उस टाइम पे मैं काफ़ी टीचरों को फ़ॉलो करता था। कभी इस लेक्चर को देखता था, कभी उस लेक्चर को देखता था। तो आपकी क्या एडवाइस है? जैसे कि हमें एक ही टीचर को सिर्फ़ फ़ॉलो करना चाहिए या कई लोगों को फ़ॉलो करना चाहिए? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए कि मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। हुँ, मोर ऑफ द केस में जो है आपका टीचर जो है वो सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वो जब पढ़ा रहे हैं तो भई ज़ाहिर-सी बात है कि वो सफिशिएंट है। अगर आपको चेक करना है कि मैं सही जगह पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, तो उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है, बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या कीजिए कि वो जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आप अपने एग्ज़ाम का पीवाईक्यू लीजिए और देखिए कि क्या उसके पढ़ाए हुए से आपका जो पीवाईक्यू है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है देन ओके, और नहीं बन रहा है तो कुछ इश्यू हो सकता है। और अगर बात करें कि मल्टीपल टीचर, तो आप कोशिश करें कि मल्टीपल टीचर को फॉलो ना करें, एक ही टीचर को फॉलो करें शुरू से अंत तक, ताकि आपको जो है प्रॉपर तरीके से एक गाइडेंस मिल सके। हुँ। गॉट इट। जैसा कि आपने कहा पीछे कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो कभी हम ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए?
डिस्ट्रैक्शन से बचने का भई वही है कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। हम लोग के साथ क्या होता है ना कि हम लोग कुछ दिन मोटिवेट हो जाते हैं किसी का वीडियो देख के, कुछ दिन मोटिवेट हो जाते हैं किसी कारण के वजह से। लेकिन अंटिल आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक आप में डिसिप्लिन नहीं आएगा। हुँ, राइट। आपके पास गोल होना चाहिए कि हमको करना क्या है, हुँ, हमारा एम क्या है, हमको क्या करना है। ये अगर आपका जो है क्लैरिटी रहेगा तो बस आपको अपने गोल को देखना है और उसकी तरफ चलना है। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली। हमें डेली प्रोसेस पे फ़ोकस करना चाहिए या हमें एक फ़िक्स गोल बनाना चाहिए कि जैसे हमें 95 पाना है या 90 पाना है? या हमें सिर्फ़ डेली अपने प्रोसेस पे फ़ोकस करना चाहिए कि नहीं आज हमें 10 घंटा पढ़ना चाहिए या आपका क्या ओपिनियन है? ये प्रोसेस ज़्यादा मैटर करता है, हुँ। क्योंकि अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो ऑटोमैटिकली आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो प्रोसेस पे ध्यान दें, डेली पढ़ने पे ध्यान दें तो रिज़ल्ट ऑटोमैटिकली बढ़िया आ जाएगा। और ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि हमें जैसे टारगेट सेट करना चाहिए कि 90-95 टारगेट एक माइंड मेकअप कर लेना है कि हमको बस ये करना है, उसके बाद आप प्रोसेस पे फ़ोकस ज़्यादा करें। अच्छा, प्रोसेस पे फ़ोकस ज़्यादा करें। तो जैसा कि आपने बताया कि बायोलॉजी में डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और दूसरी चीज़ थ्योरी होती है। तो एक वो बताइए कि जैसे कि हमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है बायोलॉजी में, तो थोड़ा फुल वो दे दीजिए, फुल रोड मैप दे दीजिए कि कैसे हम एक बेस्ट स्कोर किया जा सकता है बायोलॉजी में? बेस्ट स्कोर करने का तरीका जो है ना, वो है आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना। प्रॉपर तरीके से पढ़ने का मतलब है कि आप किसी एक जगह से एक अच्छे टीचर से जिसका पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आता है, उनका देखकर आप प्रॉपर तरीके से साल भर जो भी आपको टाइम पीरियड मिलता है, उसमें प्रॉपर तरीके से लेक्चर कीजिए। हुँ, देन लेक्चर के बाद उनका नोट्स कीजिए। नोट्स के बाद उसका आपको रिवीज़न कीजिए और टेस्ट दीजिए। प्रॉपर तरीके से अगर आप इस तरीके से फ़ॉलो करेंगे लेक्चर, नोट्स, रिवीज़न और टेस्ट, हुँ। देन उसके बाद आप यूनिट वाइज़ टेस्ट दे दीजिए और फिर लास्ट में मॉक टेस्ट दे दीजिए। तो आप ईज़िली जो है बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे। और अगर कोई बच्चा का बैकलॉग लग गया है या वो नहीं पढ़े हैं, तो वो अगर आपको उन्हें पास कराना हो एग्ज़ाम तो आपको क्या लगता है वो कैसे पास कर सकते हैं? सबसे पहले उसको ये प्रॉपर तरीके से सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हमको 3 महीने में पास करना है, उसको सीरियस होना होगा कि हाँ, हमको 3 महीने में पास करना है, 3 महीने में इतना स्कोर करना है, देन वो कर ले जाएगा। हुँ, क्योंकि यूट्यूब पे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हमको जहाँ तक लगता है। हुँ, वहाँ पे कंटेंट काफ़ी है, तो आप ईज़िली जो है कवर कर सकते हैं, हर तरीके का क्रैश कोर्स है आपका। फिर यूट्यूब पे मेरी ही बात करें तो देखिए, जो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो चैप्टर मैंने 4 दिन में पढ़ाया था अपने ऑफ़लाइन क्लास में, हुँ, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज़्म, उसको मैंने यूट्यूब पे कंसाइज़ कर दिया 1 घंटे में, वाओ! ठीक है? 1 आवर में कंसाइज़ कर दिया, तो ऐसा नहीं है और वहाँ जो 1 घंटे में पढ़ाया मैंने, हुँ, ऐसा नहीं कि उससे 1 सवाल बाहर गया, सारा सवाल आ गया। तो उस तरीके के सेशन को आपको देखना होगा और वहाँ पे इसी तरीके का सेशन जो है आपका काम आता है। हुँ, हुँ। तो हमें बायोलॉजी कैसे पढ़ना चाहिए? थ्योरी उसकी जैसे कि हमें रटना चाहिए या क्या बायोलॉजी पढ़ने का? बायोलॉजी जो है ना, वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, सबसे पहले इसको दिमाग से निकालना होगा। हुँ, बायोलॉजी हर एक चीज़ का रीज़न एक्सप्लेन करता है। अभी मैं यूट्यूब पे जो न्यू लेके आऊँगा ना सेटअप, तो वहाँ पे मैं बताने वाला भी हूँ कि बाल वहाँ पे मैं ये बात करने वाला हूँ और ये बात को दिमाग से निकालने वाला हूँ कि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है। ये लोगों के दिमाग में बस गया कि बायोलॉजी रट लेंगे, नहीं। बायोलॉजी हर एक चीज़ का रीज़न एक्सप्लेन करता है। हुँ, ये मैं अपने जो न्यू सेशन ला रहा हूँ, वहाँ पे मैं इसको डिस्कस भी करूँगा। हुँ, तो आपको समझना होगा, डायग्राम, फ्लो डायग्राम समझिए, चार्ट समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। हुँ। मतलब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए, ज़्यादा रटना नहीं। कॉन्सेप्ट आप समझे रहेंगे, आप में राइटिंग स्किल होगा, आप ईज़िली एग्ज़ाम में लिख जाइएगा। हुँ, एग्ज़ैक्टली। आप कुछ रिसोर्सेज़ बताना चाहेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा हो और आप जो टीचिंग में स्टूडेंट को रेफ़र करते हो, तो आप यहाँ पर कुछ बताइए क्या बेस्ट रिसोर्सेज़ हैं बायोलॉजी पढ़ने के? मैं रिसोर्सेज़ की बात करूँ तो रिसोर्सेज़ तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया रिसोर्सेज़ है अगर हम बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड बायोलॉजी की तैयारी की अगर हम बात करें, हुँ, क्योंकि मैं उसी का कराता हूँ, तो वहाँ पे बेस्ट रिसोर्स ये है कि आप किसी ऑफ़लाइन में पढ़िए या फिर किसी ऑनलाइन को फ़ॉलो कीजिए। अभी मैं भी यूट्यूब पे बैच लाने वाला हूँ, ऑनलाइन बैच लाने वाला हूँ
और प्रॉपर तरीके से नोट्स ये सब मिलेगा, प्रॉपर डिटेल लेक्चर क्लास चलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हो उस बैच को। और बुक में जो है बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि वो अलग-अलग रेफ़रेंस बुक जो आता है, उसको यूज़ करते हैं। तो रेफ़रेंस बुक को वो अवॉइड कर सकते हैं और टू द पॉइंट एनसीईआरटी को वो रीड करें, उसके अलावा लेक्चर करें, नोट्स करें, मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। और जो बच्चे एग्ज़ाम के काफ़ी पास हो, उन्हें स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, वो कैसे अपना स्ट्रेस हैंडल हैंडल करें और कैसे ज़्यादा मोटिवेट हों एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्मेंस करने के लिए? देखिए, एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्मेंस करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास एग्ज़ाम पॉइंट टिप्स होना चाहिए। मतलब कुछ बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम में जो है वो कैसे पेपर को प्रेज़ेंट करके आएँगे वहाँ पे। कैसे हमको पेपर रिप्रेज़ेंट करना है वहाँ पे, ये बहुत मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर जानते हैं और वो अपना बात को भी बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, लेकिन उनको लिखने का जो तरीका होता है वो गलत होता है। इसकी वजह से उनका मार्क्स जो है और जो एग्ज़ामिनर होता है उसका अटेंशन जो है उसकी तरफ नहीं जा पाता है। हुँ, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था एग्ज़ाम हॉल टिप्स के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको पेपर लिखना होता है हुँ, और किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन उस तरीके का सवाल आया है, तो ए टू ज़ेड जो है वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था भाई। हुँ, हुँ। तो यहाँ भी थोड़ा-सा फॉर छोटे में एग्ज़ाम्पल बताइए। मैं बताऊँ, हुँ, तो अगर आप कोई पेपर लिख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को देखा है कि एक सिंगल साइड जो लाइन होता है, उसके बाद वो सीधा लिख चलते हैं, तो लिख चलते हैं। हुँ, ये लिखने का तरीका जो है मेरे हिसाब से गलत है। आपको दोनों साइड प्रॉपर लाइन पाड़ना होता है, देन आपको बीच में लिखना होता है हुँ, और कोशिश करें कि पॉइंट वाइज़ लिखें किसी भी आंसर को। हुँ। अच्छा, थोड़ा एग्ज़ाम्पल कैसे पॉइंट वाइज़? पॉइंट वाइज़ कहने का मतलब कि कोई टॉपिक आपको मिला है, तो उस टॉपिक को आप पॉइंट वाइज़ ब्रेक कर दें हुँ, और ब्रेक कर के लिखें। हुँ, हुँ। जी। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि टाइम खत्म हो गई, हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो टाइम कैसे मैनेज किया जाता है एग्ज़ाम हॉल में? टाइम मैनेज करने के लिए वही है कि आप जब टेस्ट देंगे ना, हुँ, तो उससे आपका जो है प्रैक्टिस होगा। जैसे मैंने अभी अपने जो स्टूडेंट ऑफ़लाइन में, उनको मैंने कम से कम 22 या 23 टेस्ट जो है मैंने करवाया। उन लोगों ने 30 मिनट, 35 मिनट्स पहले ही एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट कर लिया। वहाँ पे उनको बायोलॉजी में टाइम की कोई दिक्कत नहीं हुई, हुँ, क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिस किया था और मैं उन लोगों को 2 आवर में ही प्रैक्टिस करा रहा था। जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है सवाल का, एकदम सेम पैटर्न पे। हुँ, तो ये मैटर करता है कि आप कहाँ से मतलब पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, क्या तरीका है आपका, तो फिर आप ईज़िली टाइम मैनेज कर लेते हैं। हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली। इन द एंड आपकी पीस ऑफ एडवाइस दे दीजिए। एडवाइस वही है कि हमेशा एक को पकड़ के चलो और देखो, कोशिश करो कि जहाँ भी जा रहे हो, वहाँ पढ़ने जा रहे हो, तो वहाँ पढ़ाई पे ही फ़ोकस करो। बहुत ज़्यादा क्या होता है ना कि कुछ बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए नहीं, वो वहाँ जाते हैं अपने दोस्तों के लिए। मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है तो देन मैं वहाँ जाता हूँ और इस तरीके की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते। और एक चीज़ और है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कहना, कि अगर कोई डाउट रह जाता है किसी भी मेरे भाई को, तो वो क्या करते हैं ना कि सवाल पूछते नहीं हैं। हुँ, टीचर पूछते हैं कि क्या क्लियर है? तो सीधा वो बोल देता है हाँ, क्लियर। हालाँकि उसको डाउट है, देन उसके बाद भी बोल देता है, ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसको वहीं पे खड़ा होकर बोलना है कि नहीं सर, ये नहीं समझ आया, रिपीट कर दीजिए। हुँ, और हाँ, उसको भी ईमानदार होना होगा कि अब बार-बार टीचर जो है उसको समझा रहा है, वो घर पे नहीं पढ़ रहा है, तो देन उससे दिक्कत होता है। हुँ, राइट। तो शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक़्त देने के लिए। ये थैंक पॉडकास्ट एंड किया जा रहा है। जी, हुँ, थैंक यू ताबिश भाई। जी, शुक्रिया।